प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय दुष्यंत जी, राजदीप जी, सतपाल शायद चले गए थे तो साथ ही, और स्टेज पर बैठे सभी नेता साहिबान, गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और बच्चों, आज अभी अभी मूर्ति का अनावरण उस शहीद का जिसके बारे में सभी ने चर्चाएं करी थी अभी हुआ है। देखिए, ये देश और खासकर हरियाणा प्रदेश और हरियाणा प्रदेश का ये इलाका सबसे ज्यादा अगर डिफेंस की सर्विसेज में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, पुलिस के अंदर देश की जनसंख्या के अनुपात को देखते हुए ये जो भी हमारा क्षेत्र है, खासकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र, यहाँ सबसे ज्यादा आपको देश की रक्षा और सुरक्षा में लगे हुए जवान मिलेंगे। अगर ये जवान नहीं होते तो ईमानदारी से देखना, जिस प्रकार से अफगानिस्तान का हाल धीरे धीरे करके जिस प्रकार से दूसरे हमलावरों ने लूट लिया, कब्जा कर लिया, तो वो हाल हमारा भी होता। इसलिए शहीद को हम बहुत बहुत सारे परिवार को बधाई देते हैं कि हमारे इलाके में ऐसे शहीद पैदा होते हैं। और शहीद भी पैदा होता है, डिफेंस के लड़के भी पैदा होते हैं केवल किसान के खेत में। इस देश का किसान जहाँ खेत में काम करके हमें खाद्यान्न पदार्थ से, सब्जियों से, फल फ्रूट से, दूध से इस 135 करोड़ की जनसंख्या का पेट भरता है, वही देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए भी उसी के घर में पैदा होता है किसान। वही फौज में शहीद होगा, वही छत्तीसगढ़ में जाएगा, वही सिक्योरिटी में पैदा, सिक्योरिटी करेगा सभी की, चाहे वो व्यापारी हो, इंडस्ट्री हो, सबकी सुरक्षा का जिम्मा भी इस किसान का है। और मैं बधाई देता हूं माननीय दुष्यंत जी को। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, छोटा सा उच्च शब्द के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर दुष्यंत जी हैं, और इन्होंने बांट रखा है काम कि तेरी शहर की कल्चर से तू गांव का है, इसलिए गांव की सारी जिम्मेवारी दुष्यंत जी तेरे को सारे महकमे इसलिए दिए हैं कि गांव की जितनी समस्या है, चाहे वो किसान की है, मजदूर की है, खाद्यान्न पदार्थ की है, यहाँ तक के नौकरी भी अगर इंडस्ट्री में, प्राइवेट सेक्टर में देनी है तो भी, क्योंकि वो गांव का गरीब लड़का करेगा, ये सारी जिम्मेवारी दुष्यंत जी की। और क्योंकि एज के हिसाब से भी नया लड़का ज्यादा काम करता है, और 60 और 70 अर्धा सतपाल की डाल हो जाए 80 में, तो फिर तो जाते को नहीं रहो, इसलिए नया ज्यादा काम करने की सोचता है। इसलिए हमें पूर्ण उम्मीद है कि जिस तेजी से इस 2.5 साल में आपने काम किए हैं, और जो आने वाला समय है वो खासकर गांव के मजदूर की, किसान की तस्वीर बदलेगा। और आपके पास ऐसे ऐसे विभाग हैं, जिस प्रकार से मैंने आपके काम को देखा है, क्योंकि इस योजना से पहले 5 साल हम इकट्ठे लोकसभा में भी रहे, और क्योंकि गांव की कनेक्टिविटी का, चाहे वो सड़कों के माध्यम से, चाहे वो गांव से गांव का रास्ता हो, गांव की अंदरूनी डेवलपमेंट हो, वो सारे के सारे महकमे आपके पास है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नेशनल हाईवे के जितने प्रोजेक्ट हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, तो ये माननीय गडकरी जी से मिलकर, और मैं भी इनके साथ कई बार हम इकट्ठे मिले हैं ऊपर, क्योंकि गडकरी साहब के पास ये पहले भी विभाग था। अभी जो मेरठ सोनीपत सड़क है, जो सज्जर तक 4 लेन थी, उसको बिलावल तक 4 लेन करवाने के लिए हम दोनों गडकरी जी से मिले थे। और ये सड़क 4 लेन केवल 4 लेन नहीं, बल्कि चाहे वो बिलोटे की बात हो, संसपुर की बात हो, जज्जर से आने के बाद सारे बाईपास
माननीय दुष्यंत जी ने हमने बैठ के करवाए कि भाई ये ऐसी सड़क बनाओ जिससे एक्सीडेंट ना हो, 4 लेन बन जाए। ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण बताया है। बाकी जितनी नेशनल हाईवे की वहां बैठ के ये, क्योंकि सड़कों का महकमा हरियाणा प्रदेश में इनके पास है, केंद्रीय मंत्री से मिलकर जिस प्रकार से फाइल तेजी से निकलवाते हैं, और पहली दफा आप देखते होंगे कि इस 2.5 साल के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की जितनी भी योजनाएं बनी, चाहे वो फर्स्ट फेज की हो, सेकंड फेज की हो, जो 12 फुट की सड़क थी उनको 18 फुट बनाना हो, 5 किलोमीटर से नीचे के 6 क्रम से ऊपर के रास्ते हों, वो सारी की सारी योजना माननीय दुष्यंत जी ने अप्रूव करवा ली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से। जिस प्रकार से आपने यहाँ लिखी है, 2 सड़कें तो मैंने भी देखी हैं जो 6 क्रम से ऊपर की थी, और ठीक बात है वो टूटी हुई है, और दुष्यंत जी ने उनका निशान भी लगा लिया। आपके पास बीएनआर के अधिकारी भी हैं, चाहे वो मार्केटिंग रोड के हों, तो क्योंकि जब ये 152 डी बन गया था तो हैवी ट्रैफिक ने, चाहे वो रानीला से बोंद की सड़क हो, रानीला से ऊन की सड़क हो, उन सड़कों को बिल्कुल पूरी तरह से तोड़ दिया। इसलिए ये गाँव वालों ने लिख के दिया आपको कि उन सड़कों को दोबारा से, उनका टाइम भी पूरा हो लिया, और 12 से 18 बोंद वाली है, और दूसरी भी ये थोड़ा सा जल्दी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जैसे अपना प्रूफ रखिए, इसका काम थोड़ा सा जल्दी कह के करवाएं, और मुझे आप पर विश्वास है कि ये तेजी से करवाओगे। अब बहुत सी बातें आपने लिखी हैं इसमें, बहुत सी चीजें, क्योंकि ग्रामीण विकास का जोर जिस प्रकार से दुष्यंत जी ने और इन्हीं के पार्टी के साथी के पास ये डिपार्टमेंट है, और इन्होंने कुछ दिन पहले प्रपोजल बनाई थी कि जितने बड़े बड़े गांव हैं, जितने बड़े बड़े तालाब हैं, उन तालाबों का रिमॉडलिंग करना है। आपने भी 3 जोड़ों का नाम उसी में लिखा है। वो हमारे कहने से पहले ही दुष्यंत जी जहां भी जाते हैं इस प्रकार की रिमॉडलिंग को प्रायोरिटी पर करते हैं, और क्योंकि अधिकारी इनके पास बैठे हैं। बड़े गांव इस दादरी जिले में सबसे बड़े गांव ये 10-15 हैं, जिसमें रानीला भी एक है, गोंद भी है, ये और ये यही बेल्ट है जिसमें बड़े गांव हैं। अगर हम बागड़ा की तरफ जाएंगे तो झोझू और कादमा और बागड़े के बजाय शायद घड़े ज्यादा बड़े गांव नहीं है। ये दादरी विधानसभा में ही बड़े बड़े गांव है, लो लाइन एरिया है, यानी कहीं ना कहीं सेम आ चुकी है। और रानीला जैसे कि आप इसके अंदर पढ़ भी रहे थे, मुझे याद है पिछले 15 साल से पानी की पीने की दिक्कत इस रानीला में बहुत रहती थी। अब इनका कनेक्शन तो जुड़ गया मेन फीडर से, परंतु तीनों टैंकों में इन्होंने लिख रखा है कि अलग से टैंक जरूर बनाया जाए, और ये इनकी जनसंख्या के आधार पर, ये जनसंख्या के आधार पर डिमांड है, क्योंकि आपने हर घर में नल और नल में जल देना है। वो तभी संभव है जब वो एक एक्स्ट्रा टैंक इनमें बनेंगे, एक टैंक एक्स्ट्रा बनेंगे, और वो आपकी पॉलिसी है, आपने बैठ के ये पॉलिसी बनाई है। उसका फायदा, क्योंकि रानीला इस बेल्ट का फिर बड़ा गांव है, बहुत छोटी छोटी चीजें तो इन्होंने ऐसी लिख रखी है। मुझे लगता है आपका जो ये डिपार्टमेंट में जब मीटिंग बुलाओगे तो वो मनरेगा के माध्यम से हो, और पशु वाली तो मिशन आपने वैसे लिख दी, तो वेटनरी हॉस्पिटल है, पहले था VLDA, तो अब तो बड़ा हॉस्पिटल है आप लोगों का, छोटा नहीं है। और ये सही बात है कि स्टेडियम, बड़ा स्टेडियम है इनका, बड़ा स्टेडियम है, और स्टेडियम में मात्र ये इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई मल्टीपर्पज हॉल बन जाए, सामान रखने का बन जाए, वरना तो ये बड़ा गांव है, इन आपस में टकराव रहने लग गया है। एक तो टीम को भी सामान वहां दे दो, दूसरी को भी ना वहां दे दो, या समस्या खत्म हो जाएगी, वही सारा मल्टीपर्पज हॉल हो जाएगा, तो वो बार बार इनकी समस्या पैदा होती है। इसलिए मेरी कहने की जरूरत नहीं, दुष्यंत जी सारे गांवों की, सारे प्रदेश के गांव स्तर पर हर समस्या को समझते हैं। जितनी आपने लिखी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो समय देते हैं उससे भी पहले ये काम करवाएंगे। और दोबारा से शहीद परिवार को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हो। धन्यवाद।